यीशु चरणों में सदा है आनंद, उसके चरणों में मात्र ही आनंद। प्यारे साथी मेरा प्रभु, प्यारे साथी मेरा प्रभु, माँ से भी करीब मेरे, माँ से भी करीब मेरे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। अधुरादिवाशद जगदरबाशिक जगद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ आपके सन्निधान में आ रहा है प्रभु जी। हालेलुया। आपके सानिध्य से, आपकी कलाम से, आपको मधुर संगीत गाकर आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपसे आशीष पाने के लिए फिर से एक बार आपके सन्निधान में, आपके करीब हम इंसान, हम आपके जन, आपके रक्त से आनंद जीवन पाया वाला हम हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति आपके पास, आपके आशीष के लिए आपके करीब आ रहा है प्रभु जी। हमारे ऊपर आपकी हाथ बढ़ाइएगा, आपकी आशीष की दरवाजा हमारे तरफ खोल दीजिएगा प्रभु जी। आपकी चंगाई के हाथ हमारे तरफ बढ़ा दीजिएगा प्रभु जी। हम जिस तरह आया उस तरह नहीं, हमारे अंदर एक भरपूरी का हालात प्रभु आज इस रात हमें देगा। वो भरपूरी जो हमें कहीं से भी नहीं मिलता है, वो भरपूरी जो हम दिन रात मेहनत करने से भी हमें नहीं मिलता है, ऐसा एक खुशी का भरपूरी इस रात प्रभु हमें देगा। ये हमारा विश्वास है और जरूर हमारे विश्वास को प्रभु, जरूर हमारे विश्वास को प्रभु आदर करेगा, हमें आशीष देगा। हर प्रिय भाई बहनों को इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में फिर से एक बार स्वागत करता है। जरूर आज हमारे लिए प्रभु बहुत ही विशेष रूप का आशीष हमारे लिए प्रभु तैयार किया हुआ है। विश्वास करने वाला हर व्यक्ति मेरे साथ प्रभु को स्तुति करता रहिएगा। कलाम में ऐसा लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हम लोग फिर से एक बार ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में एकत्रित हुए क्योंकि प्रभु यहोवा हम हर एक व्यक्तियों को संभालता था। हम हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर संभालता था, इसलिए फिर से एक बार प्रभु के सन्निधान में एकत्रित होने का मौका हमें प्रभु दे दिया। संभालता ही नहीं, उसके तीसरा पद में लिखता है, यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कितने लोग ने इस हफ्ता ये एहसास किया कि प्रभु मेरे चारों ओर, मेरे बच्चों के चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ ढाल बनकर उतर कर आता है। विश्वास कीजिएगा प्रभु जी आपके चारों तरफ हालेलुया एक ढाल बनकर, एक चट्टान बनकर, एक फेंस बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए आज आप जीवित इस प्रेयर लाइन का एक पार्ट बना हुआ है। तू महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपना महिमा हमें देकर हमारी मस्तक को ऊंचा करता है। विश्वास कीजिएगा आपका मस्तक कभी भी नहीं झुकेगा, कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि आपका महिमा खुद परमेश्वर है। विश्वास कीजिएगा कभी भी आप
लज्जित नहीं होगा, आपका मस्तक झुकने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। आप प्रार्थना के साथ प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से छुटकारा पाने के लिए आंसू बहाने वाला एक व्यक्ति है, प्रभु के सन्निधान में दिन रात अपने जरूरतों के लिए मांगता वाला एक व्यक्ति है। ये कलाम सुनिएगा, आपका महिमा खुद परमेश्वर है, वो आपका मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इस रात हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि हम लज्जित नहीं होगा, हमारा मस्तिष्क नहीं झुकेगा, कभी भी शैतान शत्रु हमारे सिर के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें संभालता है, हमारे चारों ओर डाल बनकर हमारा रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वो अपना महिमा हमें देखकर हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करता है। इसीलिए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना में लगे रहेंगे कि प्रभु हमें आशीष देगा, हमें शांति देगा, हमें अपनी महिमा देगा, हमें संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे हर प्रार्थना रिक्वेस्ट में हमारा मस्तक ऊंचा उठाएगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इस रात में। ये प्रेयर लाइन में जितने हमारे प्रिय भाई बहन लोग हैं, जितने परिवार एकत्रित हुआ है, दूर दूर से, सऊदी से, डालस से, इंडिया से, अनेक स्थलों से इस प्रेयर लाइन में हम यीशु मसीह के शरीर के रूप में, यीशु मसीह के शरीर के रूप में एकत्रित हुआ है। हमारा मस्तक खुद प्रभु है। हालेलुया। हम ये खुशी जब एक दूसरे के साथ बांटेंगे, वो चंगाई बनकर हमारे परिवार में, शांति बनकर हमारे जीवन में, रास्ता खुलने का प्रभु का शक्ति बनकर हमारा जिंदगी में जरूर इस रात प्रकट होगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। शुरुआत में ही हम इस प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में आज प्रभु के कलाम से बात करने वाले प्रभु के दास को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। गीत गाने वाली प्रिय सिस्टर को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। या दिनों में हमसे कलाम से बात किए हुए हर प्रिय भाई बहनों को, प्रभु के दासों को हम जरूर याद करके प्रभु से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस रात को प्रेयर लाइन में एकत्रित हुआ वाला हर परिवार के लिए, हर बच्चों के लिए, हर सिस्टर्स के लिए, हर ब्रदर्स के लिए हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने शुरुआत में ही आपको याद दिलाया, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें लज्जित होने का अवसर नहीं देगा, हमारा मस्तक प्रभु ऊंचा उठाएगा, प्रभु खुद अपना महिमा बनकर हमारे लिए उतर कर आएगा। हम हर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके चंगाई के लिए, उनके खुशी के लिए, उनके जीवन में नया रास्ता खुलने के लिए, उनके हर छोटे बड़े जरूरतों को प्रभु पूरा करने के लिए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर जरूरतों को प्रभु पूरा करने के लिए हम शक्ति के साथ प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं ऐसा प्रेयर क्या करता हूँ कि प्रभु जी, जब कभी भी मैं कोई भी घर विजिट करता हूँ तो ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु जी ये परिवार बच्चों के साथ आपके सन्निधान में बैठकर फैमिली प्रेयर में आपके तरफ आंख उठाकर, प्रभु जी मेरा बच्चा का जरूरत ये है, मेरा परिवार का जरूरत ये है, मेरा आवश्यकता ये है, ऐसे आंसू बहाकर परिवार समेत बैठकर प्रार्थना करने वाले हर छोटे बड़े जरूरतों को प्रभु आप पूरा कीजिएगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में एकत्रित हुए, दूर दूर जगहों से एकत्रित हुए हर प्रिय भाई बहनों के लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रभु से इस वक्त विनती करेंगे, प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया है हमारे पवित्र पिता। इस रात के अवसर पर हम आपके सन्निधान में आता है प्रभु। संभव और अनर्थों से भरा हुआ एक दिन हमें छोड़कर चले गया प्रभु, लेकिन और मुसीबतों का सामने प्रभु आप हमें चलाया प्रभु। आप हमारे जीवन में एक चंगाई रूप में और उद्धार करने वाला परमेश्वर का रूप में, हमारे हर छोटे बड़े जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर का रूप में हमारा साथ में था। अनेक कष्ट मुसीबत सब हमारे जीवन में आए प्रभु, लेकिन प्रभु के बच्चों को आप ढाल के रूप में, एक चट्टान के रूप में उनको परिपोषण करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। आप इसलिए हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्यार कितना महान है प्रभु, आपका प्यार हमें इतना तक लेके आया प्रभु। हमारा कोई भी शक्ति, हमारा कोई भी इच्छा
रूप से नहीं प्रभु, आपका ही कृपा से हम अब तक चल के आया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कितना भी आपको धन्यवाद देने से कुछ भी नहीं है प्रभु, इस हम हमारा कितना भी धन्यवाद आपको चढ़ाने से भी आपका सामने वो कुछ नहीं है करके हम जानते हैं प्रभु। फिर भी हम टूटे हुए दिल से, पिघले हुए दिल से आपका सामने आता है प्रभु। हो हालेलुया, आप होम बिली पर आप प्रसन्न नहीं होता प्रभु, लेकिन टूटे और पिघले हुए दिल को आप कभी तुच्छ नहीं जानता प्रभु। आप उस दिल को आप देखता है प्रभु। आखिर इस रात को हम लोग टूटे और पिघले हुए दिलों के साथ आपके पास सन्निधान में, आपके समीप में आता है प्रभु। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम विविध जगह में रहते हुए एक परिवार जैसा एक साथ एक मन होकर आपको प्रेयर करने, आपका सन्निधान में आने के लिए, आपका आराधना करने के लिए प्रभु हमको जो अवसर प्रदान किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, एक परिवार के जैसा आपका प्यार में हम एक होकर आपको जब पुकारते, हम ऊंचे शब्दों से जब आपको पुकारते, आप हमारा पुकार सुनता है प्रभु, आप हमारा विनती सुनता है। हमारे प्रभु के आंसू का सामने मेरा प्रभु रुकता है प्रभु, उनका आंसू का सामने आप अपना सिंहासन पर उठता है प्रभु। हमारे लिए आपका हाथ चलता है प्रभु। हाँ, इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग कितना भाग्यशाली है प्रभु, आपका प्यार को पाने के लिए, आपको हमारा उद्धार करता रक्षक का रूप में स्वीकार करने के लिए हमारा जीवन में मौका मिला। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करता है प्रभु। इस रात को इस प्रेयर लाइन में जो भी आपके सन्निधान है उन सबको हम लोग याद करके प्रेयर करता है प्रभु। सब परिवार को आप आशीष करना, उनके छोटे बड़े हर जरूरतों को आप पूरा करना प्रभु, उनके हृदय की मनोकामना को आप पूरा करना प्रभु। हालेलुया, अगर कोई भी दुखी मन से रोगी होकर आपका सन्निधान में इस प्रेयर लाइन में है तो आप उद्धार करने वाला परमेश्वर है, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छोटे बड़ी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरा सन्निधान में कोई भी चीज का कमी नहीं है प्रभु, तुम सब कुछ पूरा कर सकता है, कोई भी चीज मेरा प्रभु को असंभव नहीं है। तेरा सन्निधान में सारा चीज संभव है प्रभु। उनका सामने हम आते हैं प्रभु, उनका सामने हम घुटना टेकते हैं प्रभु। आज आप इस प्रेयर लाइन में भागीदार होने वाला हर एक परिवार को आशीषों से, आशीर्वादों से आप भरना प्रभु। कोई भी निराश होकर, कोई भी दुखी होकर वापस जाने का मौका नहीं देना प्रभु। हालेलुया, उनके हर मनोकामना को आप पूरा करना प्रभु। गाने वाला जो कोई भी गाना गाता है उनको आप अपने हाथों में उठाना, अपना पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। ओ हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज उस गाना गाने के लिए, वो गाना अनेक दिलों को आश्वास प्रदान करने के लिए प्रभु आप क्रिया करना प्रभु। वचन से, कलाम से बात करने वाला दास को आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु। क्रूश में चिपकर आपके वचन को शक्ति के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ वो बताने के लिए आप कृपा करना प्रभु। वो वचन बहुत से दिलों में कार्य करने के लिए, अनेक प्रभु का प्यार को पाने के लिए, बहुत लोग उद्धार पाने के लिए वो कृपा करना प्रभु। आपका सन्निधान में सारे विषयों को हम समर्पित करता है। आपका दास जो भी विषय बताया है सब कुछ आपके सन्निधान में हम लोग समर्पित करता है प्रभु। हालेलुया, हम लोग थोड़े अल्प समय आपके सन्निधान में जो बैठते हैं वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आप हमसे बातें करता रहना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा 2 या 3 जन जहाँ भी आपके नाम से इकट्ठा होते हैं उनका मध्य में आप एक करके आपने वायदा किया है प्रभु। आपका वायदा को याद करते हुए आज के रात हम आपके सन्निधान में हो, आपका सानिध्य हम अनुभव करने के लिए आज मौका देना प्रभु। आपके हाथों में सारे विषयों को समर्पित करता है। इस प्रेयर लाइन को लीड करने वाला प्रभु का दास को आप हाथ में उठाना प्रभु। ओ हालेलुया, आपका पवित्र से भरना प्रभु। अनेक लोगों को आशीष का कारण बनाना प्रभु। आपके हाथों में सारे चीजों को समर्पित करता है। आपका आगमन का समय एकदम नजदीक आ गया है प्रभु। इस दुनिया में हम लोग रहते हुए भी हमारा दिल में एक धड़क उठना है प्रभु। समय अंतिम समय में माँ पहुंचा है, हमारा प्रभु का आगमन का समय आ गया है। उसके लिए हम लोग हर दिन हर मिनट उसके लिए हम लोग इंतजार से हमारा जिंदगी को उसके लिए तैयार
हमारा दीपों में तेल भरते हुए आपका आगमन का जोत करते हुए हम लोग बैठने के लिए प्रभु हमें मौका देना प्रभु। सारे चीज आपके हाथों में हम लोग समर्पित करता है। आपका आशीष के लिए हम लोग फिर प्रेयर करता है। हमारा प्रार्थना सुर और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रिय सिस्टर को प्रभु आशीष दे। जरूर पवित्र आत्मा वही करता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करता है। इस रात भी प्रभु की आत्मा हमें परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा है। कलाम में लिखता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर को स्तुति का है। हमेशा प्रभु हमें नया चीजें सिखाता है या नहीं? नया चीजें सिखाता है, हमारा जिंदगी में नयापन देता है, न्यूनेस देता है, नयापन देता है, नया चीजें सिखाता है, नया रास्ता दिखाता है। इस रात भी जरूर प्रभु एक नया आशीष से हमें भरेगा, एक बिल्कुल ही नयापन जरूर प्रभु हमें देगा। हम प्रार्थना करते वाले प्रिय विवेक ब्रदर के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूर्ण छुटकारा देने के लिए, उनके जिंदगी में एक नया हालात पैदा करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्टेरला सिस्टर से प्रार्थना करेंगे, स्टेरला सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, प्रत्येक रूप से उनके बेटी के लिए, बेटा के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत ज्यादा तकलीफों से प्रिय सिस्टर जा रही है, लेकिन प्रभु की आत्मा इस रात आपसे बात कर रहा है। आपके लिए एक नया फील्ड, एक नया हालात प्रभु पैदा कर रहा है। ऐसा प्रभु पैदा कर सकता है, पैदा किया, जरूर पैदा किया है। प्रभु नयापन पैदा किया है, नया हालात प्रभु पैदा किया। मैं ऐसा बोला करता है, अगर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है वो भी आप मांगेगा, प्रभु वो दे सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो आपको सृष्टि कर वो चीज दे सकता है। विश्वास कीजिएगा, प्रिय सिस्टर की जिंदगी में एक नया हालात प्रभु पैदा करेगा। पुरानी हर चीज दूर हो जाएगा, हर चीज में बदलाव आएगा। प्रभु एक नया रोशनी उनके जिंदगी में, उनके परिवार में, उनके हर तकलीफों में प्रभु एक नया रोशनी बनकर उन्हें आशीष देगा। प्रिय सरला सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, कुंजमोल सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे जो तमसा में है। प्रभु उन्हें पूर्ण हीलिंग देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। गुरुविंद के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें पूर्ण छुटकारा देने के लिए, मानसिक उनके जो तकलीफ है उनसे पूर्ण रूप से प्रभु छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इन विषयों के लिए हम प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना करेंगे। हम 4 या 5 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बोला, लेकिन बहुत सारे लोग तकलीफों में हैं। हम उन सारे प्रिय भाई बहनों को याद करेंगे जो विभिन्न चर्चों में तकलीफों में हैं। प्रत्येक रूप से हमारे चर्च के एबी ब्रदर करके एक ब्रदर है जो चल नहीं पाता है, उनको मसल वीकनेस है, उस ब्रदर के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। एक हमारे एक सीनियर सिस्टर है जो कैंसर की तकलीफों से होकर जा रहा है। ऐसे कैंसर तकलीफों से, ऐसे जो कोई को हम पहचानते हैं, जानते हैं, उन सबको याद कर इतना मैं बोला वाला वो 4-5 व्यक्तियों को ही नहीं, जिन जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन जिन के नाम जानते हैं, सबको इस समय याद कर हम प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु के हाथों में उन्हें समर्पित कर प्रार्थना करेंगे और हम ये विश्वास कर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु खुद उस बातों में महिमा बनकर उतर कर आएगा और उस विषय में हमें एक ऊंचा अवस्था देगा, हमारा मस्तक ऊंचा उठाएगा। कलाम ऐसा बोलता है कि उसने मुझे तब एक नया गीत दिया। कब वो नया गीत सिखाया? कलाम बताता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की खींच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा किया, मेरे पैर को दृढ़ किया, उसका बाद एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। जो सत्यानाश, जो उस बीमारी की तकलीफ के गड्ढे में उससे उबारने के बाद, चट्टान की ऊंचाई में खड़ा करने के बाद प्रभु हमें एक नया गीत देगा। ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि हम आज रात प्रार्थना करने वाले हर विषय में प्रभु एक नया अवस्था पैदा करेगा, एक नया गीत हमें देगा। उस दलदल की कीचड़ से हमें जरूर प्रभु उबारेगा। इस विश्वास के साथ हम मिलकर प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु दयाशील महाप्रभु, हम आपके दर पे आते हैं यार प्रभु। ये मसीहा, ये यीशु मसीहा, हम आपके दर में आते हैं प्रभु। दयालु है प्रभु,
आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, आप यीशु मसीह, आप मरण पे जीवित जीवन पाए सो प्रभु है प्रभु। हम आपके दर में आए प्रभु। हे प्रभु, हर बार बहुत सारे चीज आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। हम हे प्रभु, आपको ये भी कहा जाता है कि आप यहोवा राफा है, जो आपके नाम से चंगाई होने वाला प्रभु। आमीन। हे प्रभु, कि आपके नाम में चंगाई है प्रभु। हर एक रोग को, हर एक दारिद्र को आपके नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करो। हर एक भाई, हर एक बहन जो इस संगठन में बैठे हुए हैं, दुख और दर्द से जो बैठे हुए हैं प्रभु, हर एक दुख का, हर एक दरिद्र का आप अकेले ही समाधान है प्रभु। हे मसीहा, हे मालिक, हम आपके सामने और बार आते हैं इस विनती को लेके प्रभु। जो भाई और जो बहन दुख में है, जो भाई और बहन जो तकलीफ में है, उन सबको आपके चरणों पे ढालते हैं प्रभु, चरणों पे रखते हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ कि आपके हाथ से उन लोगों को विमुक्ति मिले प्रभु। हम उस भाई विवेक के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ से उस भाई को चंगाई दो प्रभु। उस सिस्टर को ला प्रभु, स्टेरला सिस्टर, उसके बेटे को, उसके बेटी को, हर एक तकलीफ को प्रभु आप चंगाई मुक्ति देने वाले प्रभु। ओ प्रभु, हम आपको, उस बहन को आपके चरण पे रखते हैं प्रभु। ये हम विश्वास के साथ मानते हैं कि आपका हाथ उस बहन को चंगाई देने वाले है, मुक्ति देने वाली है, उस संगठन से, उस परिस्थिति से उठाने वाले हैं प्रभु। हम उस भाई अभी को हम आपके चरण, जो भी उनको तकलीफ है, जो भी अस्वस्थता है, भी उनको रोग है प्रभु, आपके हाथ से उसे चंगाई होने दो प्रभु। उस रोग को निकाल दो प्रभु, उसे एक बार सामान्य मानव के जैसा चलने के लिए आप उसे अवसर करो प्रभु। प्रभु, हम एक बार खुजमोल बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस इंसान के दिमाग से प्रभु हम ये सोचते हैं कि ये असंभव है, लेकिन आपके हाथ तो हर एक चीज संभव है प्रभु। बात हम प्रार्थना करते हैं कि उस बहन को आप उस फलन से उठाएंगे प्रभु। ये आपके हाथ से ही संभव है प्रभु। हे मालिक, हे यीशु मसीहा, हे प्रभु, ये यहोवा राफा, आप दयानीय, दयाशील, आप दयालु प्रभु है। हालेलुया। जो हैदराबाद में तकलीफ में है प्रभु, उस राव भाई को हम सब आपके चरणों में ढालते हैं प्रभु। जो उसको हेड इंजरी हुआ है, उसको सर को जो तकलीफ पहुंचा है प्रभु, हम उसको आपके चरणों के सामने ढालते हैं प्रभु। उसे चंगाई दो, मुक्ति दो उसको प्रभु, उसके फलन में से उठाओ प्रभु। आपके नाम के लिए महिमा होने दे प्रभु। के बीवी आपको विश्वास करती है प्रभु, एक और बार उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आप उसको चंगाई देना प्रभु। हे प्रभु, बहुत सारे भाई और बहन जो तकलीफ में है, हम सबको आपके सामने डालते हैं प्रभु। जो भाई और बहन इस प्रेयर लाइन में जो सुन रहे हैं प्रभु, उन लोगों के जो अनकहने का जो तकलीफ है प्रभु, उस तकलीफ को आप ग्रहण कर सकते हैं प्रभु। आप हमारे दिल में जो सोच है, उस सोच को आप जानने वाले प्रभु है। हम सब बहन और बहन लोगों का, भाई लोगों का सोचों को आपके हैं प्रभु। मैं और मेरा परिवार को आपके सामने रखते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर और कबूल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय भाईजान को प्रभु आशीष दे। आपके दिल के अंदर से जो एक सिंसियर प्रेयर प्रभु के संविधान में हम मिलकर के इस प्रार्थना का
जरूर उत्तर प्रभु जी दे दिया है। मैं बोला दे दिया है, विश्वास। आमीन आमीन। इमीडिएटली एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 19 मेरे हृदय में, उसमें इस तरह लिखा है, बाइडन बार बार बोल रहा था, प्रभु जी आप दया दिखाइएगा, करुणा दिखाइएगा। एक्सोडस 33 वर्स 19 ऐसा बोलता है, उसने कहा मैं तेरी सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। विश्वास कीजिएगा, जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी हम लोगों के एक एक परिवार के सामने से चल रहा था, हमारे एक एक विषय के सामने प्रभु जी चल रहा था। कलाम बोलता है, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारे भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। यीशु मसीह का नाम का प्रचार के लिए हमें प्रभु अपनी महिमा से तैयार करेगा। आगे लिखता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा उस पर मैं अनुग्रह करूंगा और जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उस पर मैं दया करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। प्रभु को दिल है कि हम उससे आशीष पाए। प्रभु हमारे हर एक व्यक्तियों के परिवार में, हर एक लोग जहाँ जहाँ पर है उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे सामने चल रहा है, ताकि हम प्रभु की भलाई देख पाए, उसकी दया और करुणा और अनुग्रह का पात्र बन पाए। इसके लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। आगे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। 2 वीक पहले जब हमने हिंदी प्रेयर लाइन 10-15 को क्लोज करके रखा, तो एक भाईजान ने मुझे फोन किया, मुझसे बोला हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग अलग अलग जगहों से हर एक दिन नए नए व्यक्ति इस प्रेयर लाइन में आ रहा है, कितना खुशी का बात है ना। उन्होंने ऐसा बोला कि हम सब लोग एक जगह अगर मिल सका होता, एक दूसरा को देखा होता, जाना होता, तो कितना अच्छा होता। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस प्रेयर लाइन में प्रभु जी इतना आशीष दे कि हमें एक दूसरों को देखने के लिए, मिल बैठ के प्रार्थना करने के लिए एक मौका मिले। ऐसा प्रार्थना करें कि एक हिंदी लैंग्वेज में एक कन्वेंशन यहाँ पर हो पाए। आमीन। क्यों हम प्रभु में कोई भी अच्छा चीज मांग सकता है ना। हम मांगेंगे कि प्रभु जी इस अमेरिका में, मुझे पता नहीं हिंदी कन्वेंशन कहीं हुआ है नहीं हुआ, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के समय पर आगे चलकर ये हिंदी प्रेयर लाइन में एक साथ मिलकर दिल खोल कर आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले प्रिय प्रभु जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के अवसर प्रदान हो। एक कन्वेंशन इस अमेरिका में हिंदी भाषी में होने का अवसर प्रभु प्रदान करे। ये सब चीज इसलिए हो कि प्रभु के लिए कुछ लोग जन्म ले, प्रभु में कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार, कुछ सिस्टर्स, ब्रदर्स, बच्चे जो हिंदी बोला करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में जन्म ले। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा बोलने का मतलब है, नया आत्मा प्रभु में जन्म लेने के लिए एक अवसर इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु पैदा करे। हिंदी भाषी परिवार लोग जो मूर्ति पूजा में लगे हुए, जो अंधविश्वास में लगे हुए, जिनके प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके दर्द किससे बोलूं, किससे बांटूं, कहाँ जाऊं, ऐसे लोगों तक रीच करने के लिए प्रभु एक दरवाजा खोले, प्रभु एक दरवाजा खोले, प्रभु एक दरवाजा खोले, ताकि ऐसे लोगों तक हम पहुंच पाए और वो परिवार, वो बच्चे, वो सिस्टर्स, वो ब्रदर्स प्रभु में आशीष जिंदगी पाए, एक नित्य जीवन का जिंदगी पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं 3 चीजें आपको याद दिलाया। एक चीज जो प्रेयर हम ब्रदर्स सिस्टर्स लोग एक साथ मिलकर बहुत ही सिंसियरली प्रेयर करते हैं, हम लोगों को एक साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना करने का, ये आपस में देखने का एक मौका मिले। कन्वेंशन की तरह की कुछ चीजें अरेंज हो, ताकि हम दूसरे हिंदी भाषी लोगों तक पहुंच पाए और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जन्म लेने के लिए एक नित्य जीवन में, एक पवित्र जीवन में, एक आत्मिक जीवन के आरंभ उन लोगों में होने के लिए प्रभु एक हालात पैदा करे। हमें नहीं पता ये सब कैसा होगा। इवन हिंदी प्रेयर लाइन भी
हम लोग को नहीं पता था कि कैसा स्टार्ट होगा, लेकिन प्रभु ने सही वक्त पर सही तरीके से इतना आशीष भरा एक मीटिंग हमें प्रदान किया। प्रभु से ये भी हो सकता है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज से लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, जिसे नहीं पता कि अपने तकलीफ कहाँ जाकर बोलूं, किससे बोलूं, उन लोगों को प्रभु के ये शांति के हालात, ये प्रभु के सन्निधान में आकर अपना दुख दर्द बांटने का एक मौका मिले। हम लोग को नहीं पता कि कहाँ जाऊं, कैसे उन लोग तक पहुंचे। प्रभु ऐसा रास्ता तैयार करे कि ऐसे लोगों तक हम पहुंच पाए। हम मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें कि बहुत हिंदीभाषी लोग बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा से भरे, ऐसा प्रभु की आशीष इस प्रेयर लाइन द्वारा एक बढ़ोतरी की तरफ चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब प्रार्थना करते वक्त इस वक्त कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों पर हम भिन्न भिन्न विषय लेके आके प्रार्थना करने के लिए कृपा दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारा सुन के अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज हम मिलके ये विषय परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हित के अनुसार जो विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो विषय वो परमेश्वर वो हमारा इच्छा पूरा करके हमको अनुग्रह देता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों पर हम ये स्पेशल विषय रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ गॉड, हालेलुया। प्रभु, हम ये विषय के ऊपर परमेश्वर का मुंह में देखते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में इसे है, हालेलुया, परमेश्वर के मुंह में देखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। इस विषय के ऊपर हमारा मुंह कभी लज्जित नहीं होने का है। हमको अनुग्रह कर परमेश्वर, आशीष कर। हालेलुया। जो ये दर कितना हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, वो सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग वो मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोगों को भी हालेलुया यीशु मसीह को पहचान के मिलके आराधना करने के लिए कृपा दे। हालेलुया। जो हिंदी बोलने वाला कितना लोग है ये शहर में है, हम सबको मिल के आराधना करने के लिए प्रभु रास्ता खोल के दे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी तरह हालेलुया एक हिंदी वर्शिप करने के लिए कृपा दे गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये शहर में जितना लोग अन्य आराधना में करता है, सुसमाचार को पहचानता नहीं है, वो मूर्ति पूजा करता है, वो वचन का अनुसार परमेश्वर को आराधना नहीं करने वाला कितना लोग है, ये लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनको सुसमाचार, इन लोगों के पास जाके सुसमाचार बोलने के लिए हालेलुया कृपा दे, रास्ता खोल के दे गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अनेक लोग प्रभु में आने के लिए, बपतिस्म करने के लिए कृपा दे गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये शहर में आधे भिन्न भिन्न भाषा की आराधना शुरू करने के लिए परमेश्वर कृपा दे। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर हमारा विषय रखे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, हम निर्बल लोग हैं गॉड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला गॉड। हालेलुया। हमको सहायता कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हालेलुया। ये विषय को ऊपर परमेश्वर का करना कर। हालेलुया। मदद कर, सहायता कर गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। प्रिय सिस्टर को प्रभु आशीष दे। जरूर हमारे अच्छे आग्रहों को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु के महिमा के लिए प्रभु ऐसा करेगा। हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारा जन्म देश है। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारे हर छोटे बड़े जरूरत तो यहाँ पे पूरा होती है, तो हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। इन दोनों देशों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, इन दोनों देशों के हालात हम अच्छी तरह जानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि ये दो देश जहाँ से हम बिलोंग्स करते हैं, प्रभु अपना आशीष से भर दे, अपना शांति, अपना खुशी प्रभु प्रदान करे। लोगों के दिल में प्रभु की तरफ मुड़ने का एक आग्रह दे, ये समझने का उनको एक विजडम मिले कि इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान की ताकत, इंसान के स्मार्टनेस, हर चीज का एक लिमिट है।
लेकिन प्रभु जो अनाद काल तक जिसका आरंभ और अंत नहीं है, वो प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, जो अपने एक जुबान से हर चीज को पैदा करता है। उस प्रभु के सामने हम्बल होने के लिए, प्रभु की तरफ मुड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि एक बहुत ही शक्ति का स्पिरिचुअल मूवमेंट इस देशों पे आए। इंडिया के 29 स्टेट पर, 6 केंद्र शासित प्रदेशों पर एक स्पिरिचुअल मूव प्रभु की आत्मा देने के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इंडिया में इलेक्शन वगैरह चल रहा है, एक ऐसा गवर्नमेंट आए जो प्रभु की कलाम का क्वेश्चन वगैरह के लिए फेवरेबल कंडीशन बना दे। ऐसा गवर्नमेंट आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो करप्शन चल रहा है, जो शैतानी कार्यक्रम चल रहा है, उन सब से इंडिया को बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो गॉस्पेल वर्क करते हैं, वो चर्चेस और पास्टर्स और फैमिलीज, उन लोगों के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे हर लैंग्वेज में प्रभु के कलाम प्रीच होने के लिए, कलाम हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि अमेरिका में भी एक बहुत प्रभु के शक्ति का स्पिरिचुअल मूवमेंट यहाँ पे आए। यहाँ के हर चर्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से एक पवित्रता का वेव परमेश्वर यहाँ पर देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चर्च के हर एल्डर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ की भी गवर्नमेंट लेवल में जो भी फंक्शनिंग होता है, जो भी लीडर्स है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ के डॉलर में लिखा है कि प्रभु पर ट्रस्ट करना, वी ट्रस्ट इन गॉड, ऐसा प्रभु पर आश्रित होकर हर डिसीजन लेने के लिए लीडर्स को तैयार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस विषय के लिए सब प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद प्रिय सिस्टर सऊदी से हिंदी में गाना गाएगी। प्रिय सिस्टर तैयार रहिएगा। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इंडिया और अमेरिका को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना कीजिएगा। हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आज ये रात के वक्त हालेलुया हम आपके चरण में आए हुए प्रभु जी, हालेलुया। आज परिश्रम हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना किए। हमारा प्रार्थना सुन के हालेलुया हमारा हालेलुया हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर के सामने हम और एक बार हालेलुया हम आते प्रभु जी। हम सभी को अपने अनुग्रह कर आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। दे करके हम यहाँ भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भारत में जो हालेलुया प्रभु का काम चल रहा है प्रभु जी, हालेलुया। और प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उस काम को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया भारत में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारे लोग हालेलुया प्रेज़ प्रभु आपको जानते नहीं है प्रभु जी, हालेलुया। जो कोई जन हालेलुया आपको जानते नहीं है, उस सभी को हालेलुया प्रेज़ प्रभु के बारे में जानकारी होने के हालेलुया मौका इस दिनों में हालेलुया अपने दे प्रभु जी, हालेलुया। भारत में बहुत हालेलुया एक हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का महान कार्य होने के लिए आपने हालेलुया आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। आपका नाम का महिमा और उन देशों में होने के लिए आपने हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड काम करना प्रभु जी, हालेलुया। जो कोई आपका आपके नाम को लेके आपको प्रचारित करते हैं और सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। उसको जो कुछ तकलीफ है उस तकलीफों से आप छुटकारा दे के हालेलुया आप प्रेज़ लॉर्ड आपके नाम में आगे बढ़ने के लिए प्रेज़ लॉर्ड भारत हालेलुया इंडिया के लिए जीत करने के लिए हालेलुया तो सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। जो कोई तकलीफ में है, तो कोई हालेलुया बीमारी में है, और सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। हर एक स्टेट को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी, हालेलुया। उस सभी स्टेट को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। प्रत्येक करके हालेलुया इंडिया के गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। इलेक्शन वगैरह होते रहता है, हो रहा है हालेलुया इन दिनों में, हालेलुया प्रभु के हालेलुया इच्छा के अनुसार हालेलुया अधिकार स्थान में हालेलुया जो कोई आते हैं हालेलुया आपके इच्छा के अनुसार हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आने के लिए आपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हर एक हालेलुया खाबों से हालेलुया उन देशों को छुड़ा के प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया आपका नाम का महिमा के हालेलुया के लिए होने के लिए प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी आपने हालेलुया मदद करना प्रभु जी, हालेलुया। हम लोग सब मिलके हालेलुया भारत एक बार हालेलुया प्रार्थना करते हैं, हालेलुया देश को अपने अनुग्रह कर प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, हालेलुया। सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हर एक मंडली को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हर एक विश्वासी लोगों को अपने आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। सबका जरूर तुम पर हालेलुया
अपने हाथ बढ़ाते प्रभु जी हालेलुया। सबको आपने आशीर्वाद प्रत्येक करके हम हालेलुया हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग हालेलुया हम पर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हम यहाँ पर रहते हैं हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जी इस देश के लिए प्रार्थना करना हमारा जरूरी है हालेलुया। इसी वक्त अमेरिका हालेलुया देश को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। जो कुछ लोग यहाँ पर है सभी को आपने आशीष दे प्रभु जी हालेलुया। बहुत सारे लोग हालेलुया आपसे बिना जान के जानकारी से हालेलुया इस दुनिया के हालेलुया उसका जीवन बिताते है प्रभु जी हालेलुया। उसका दिल में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड वजन की अनुसार हालेलुया उसका जीवन बिताने के लिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया सबने हालेलुया सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। सारे 50 स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। हमारे प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और हर एक हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हर भरणाधिकारियों को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी को आपने आशीष दे प्रभु जी हालेलुया। आपका इच्छा के अनुसार हालेलुया हालेलुया इस राज्य को हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आगे लाने के लिए उन सभी को हालेलुया पवित्र आत्मा से भरपूरी दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। हर एक स्टेट में जो हालेलुया मंडलिया में हालेलुया प्रभु का दास लोग है हालेलुया प्रभु के जन लोग है सभी को आपने आशीष दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। इस अमेरिका में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बहुत हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रभु का नाम को महिमा होने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। इस प्रार्थना का हालेलुया लाइन के द्वारा हालेलुया हालेलुया आपके वजन हालेलुया हर एक स्टेट में चले जाने के लिए हालेलुया इन दिनों में हालेलुया अपने मदद करना प्रभु जी हालेलुया। ये प्रार्थना लाइन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बहुत सारे लोगों के हालेलुया बीच में जाने के लिए प्रेज़ लॉर्ड बहुत सारे घर में हालेलुया इस लाइन चले जाने के लिए प्रेज़ लॉर्ड। इस लाइन के द्वारा हालेलुया आपका महिमा होने के लिए आपका वजन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रचार करने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हर एक दिल में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आपका वजन चले जाने का हालेलुया मौका इस दिनों में हमने हालेलुया प्रदान करे प्रभु जी हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 प्रेज़ लॉर्ड आपका नाम के लिए बहुत सारे लोगों को जीतने के लिए हालेलुया इन दिनों में आपने आशीष कर प्रभु जी हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। जो हालेलुया प्रभु ने हालेलुया जो कुछ विषय आपके चरण में रखा है सभी विषय को हर एक बार आपके चरण में हम सौंप के देख के प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा प्रार्थना सुनना और ग्रहण कर प्रभु जी हालेलुया। इस सब कुछ विषय हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं सुना कर प्रभु आशीष दे। इस वक्त बहुत दूर से सऊदी से सिस्टर बिनू जोस अभी हिंदी में एक गाना गाएगी। सिस्टर आप लाइन पे हैं? हाँ जी हैं। चलिएगा हिंदी गाना गाइए। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। जहाँ कुछ नहीं रचा उसने वही उसे प्रभु पर ही करो विश्वास। जहाँ कुछ नहीं रचा उसने वही उसे प्रभु पर ही करो विश्वास। जो तुम्हारे लिए असंभव काम हो उसे संभव ही है बनाएगा। जो तुम्हारे लिए असंभव काम हो उसे संभव। हेलो हालेलुया। लाइन डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। ठीक है सिस्टर जब लाइन पे आएंगे तो फिर से गाएगी। जैसे सिस्टर लाइन पे आ जाइएगा थोड़ा बता दीजिएगा तो फिर से गाने का अवसर होगा। हम लोग आगे प्रार्थना करेंगे हमारे यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर हमसे कलाम से बातें करेंगे। ओके प्लीज कंटिन्यू सिस्टर। मानव के रोगों के लिए
यीशु ने पीठ पर कोड़े की मार खाई, मानव के रोगों के लिए। तुम बीमार से क्यों परेशान हो, पालो चंगाई अब विश्वास से। तुम बीमार से क्यों परेशान हो, पालो चंगाई अब विश्वास से। यीशु की महिमा करते रहो, यीशु की महिमा करते रहो। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। चिंता ना करो किसी बात की, है यीशु को तुम्हारा ध्यान। चिंता ना करो किसी बात की, है यीशु को तुम्हारा ध्यान। दुश्मन शैतान के हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होकर सामना करो। दुश्मन शैतान के हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होकर सामना करो। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। दृष्टि रखो विश्वास के कर्ता यीशु पर, पूरी करने को अपनी दौड़। दृष्टि रखो विश्वास के कर्ता यीशु पर, पूरी करने को अपनी दौड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती तुम लड़ो, आशा से उसकी प्रतीक्षा करो। विश्वास की अच्छी कुश्ती तुम लड़ो, आशा से उसकी प्रतीक्षा करो। धर्म का मुकुट तब तुम पाओगे, धर्म का मुकुट तब तुम पाओगे। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया। जिस तरह एक सिस्टर ने प्रार्थना किया था, हर दिल को प्रभु ने शांति से भर दिया। यीशु को कुछ भी कठिन नहीं है अगर तुम विश्वास करेगा। इस जगत में सब कुछ वही तुम्हारे लिए करेगा, सब कुछ वही तुम्हारे लिए करेगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा। जरूर प्रभु ने उस गाने से हम लोगों से बातें कर रहा था। सिस्टर को, उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। बहुत दूर से सऊदी से सिस्टर ने गाना गाई। इस वक्त हमारे प्रभु के दास जो ज्ञादिन हमसे कलाम से बातें करे, पास्टर के जी कुरिया को डालत से कलाम से हमसे बातें करेंगे। पास्टर जी आप लाइन पर हैं? जी जी, यस जी, ओके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस फोन लाइन पर जितने लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आपको मैं प्रभु के नाम में अपना अभिनंदन देता हूँ। धन्य हो उस प्रभु का नाम जिसके प्रेम के कारण हमारे राष्ट्र भारत से दूर रहते हुए भी हम लोग
इस दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ करके प्रभु की आराधना स्तुति हिंदी भाषा में कर सकते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज रात को बहुत ही कम समय जो हमारे सामने, उसमें परमेश्वर के वचन से एक चंद बातों को, बहुत जरूरी बातों को आपके सामने रखने के लिए मैं चाहूँगा। एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले मैं जब कलाम से एक बार बोला तो परमेश्वर के वचन से खास करके मसीह में हमारे जो पहचान है, I talked about the new identity that we have in Christ. प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके बारे में मैं उस समय बात किया था। और हम लोग कौन थे और अभी हम कौन है, हमारे साथ क्या होने का है या होने वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बात करने के लिए मैं कोशिश किया था। आज रात को उसी सिलसिले में थोड़ा सा हट के, लेकिन मसीह में क्या क्या आशीष हमें मिला है उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी देर बांटना चाहूँगा। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से इफिसियों के लिए पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय 3 से लेकर के आयतों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। खास करके इफिसुस नगर में, शहर में रहने वाले सारे विश्वासी लोगों को एक नया उत्साह दिलाते हुए पौलुस प्रेरित पत्री लिखता है। और खास करके इस नगर में रहने वाले मसीह लोग बहुत कम थे, और ऐसा भी हो गया होगा कि बहुत कम लोगों के रूम में उधर रहते हुए, बल्कि अन्य आराधनाएं बहुत ही ज्यादा दिखता था। हर तरह की आराधना की रीति रिवाज और मूर्ति पूजा और दुनिया की बातें जब इफिसुस नगर में भरा हुआ मिलता है, मसीह के नाम में जाने वाले बहुत ही कम लोग, और उनको ये लगा कि मसीह बन करके इफिसुस नगर में, शहर में रहना बड़ा मुश्किल है। और हर तरह, हर जगह में भ्रष्टाचार है, पाप बढ़ते जा रहा है, दुष्टताएं बढ़ते जा रहा है। तो उसके बीच में एक मसीह बन करके एक पवित्रताई का जीवन बिताना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था उन दिनों में। तो उनमें से कुछ लोग कहने लगे शायद कि हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग पीछे चले जाएंगे, जहां से हम लोग आए हैं उसी में वापस जाएंगे। तो जब पौलुस प्रेरित को पता चला कि मसीह लोग बहुत ही निरुत्साहित हुए हैं, हताश हुए हैं, तो उनका उत्साह दिलाते हुए पौलुस इधर इस पत्री को लिखते हैं। इसके पश्चातल को हम लोग यदि पृष्ठभूमि को यदि हम लोग पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तो समझ पाएंगे कि लोग जब निरुत्साहित हुए, हताश हुए, तो पौलुस उसके आशा को बैठाते हुए, उनको उत्साह दिलाते हुए पौलुस पत्री को लिखते हैं। और खास करके 3 से लेकर के जो आयतें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग सोचने जा रहे हैं, उन आयतों में परमेश्वर के वचन को, अनुग्रह को याद दिलाते हुए पौलुस प्रेरित इफिसुस के विश्वासी लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे अचानक आकस्मिक रीति से या अचानक आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार, उनके उद्देश्य के साथ आए हुए लोग, इसलिए तुम लोग निरुत्साह नहीं होना चाहिए। ये बोलते हुए एक एक करके पौलुस लोगों को याद दिलाते हैं कि तुम लोग कैसे मसीह में आए हैं, क्या क्या आशीष तुम्हारे लिए रखा है, दिया है या देने वाले हैं। इन बातों को जल्द से जल्दी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 आयत में हम लोग पढ़ते हैं। लेटर टू इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। पौलुस कहते हैं कि blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So वो याद दिला रहा है इफिसियों के विश्वासी लोगों
भाइयों बहनों, तुम लोग क्यों निराश होते हो? ये सोचो, ये याद करो कि तुम लोगों को परमेश्वर पिता स्वर्ग के सारे आशीषों से मालामाल किया है, आशीषित किया। ये सोचते हुए तुम लोग उत्साहित हो जाओ, खुश हो जाओ कि तुम लोग ऐसे ही दुनिया के लोगों के जैसे नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग के सारे आशीषों से, सर आध्यात्मिक वरदानों से प्रभु तुम्हें आशीषित किया है। आज रात को प्रभु के नाम से बुलाए गए लोगों को, प्रभु के द्वारा इस उद्धार को पाए हुए लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि प्रभु के आशीषों को पाए हुए लोग हैं। प्रभु के स्वर्ग के सारे आशीषों से, वरदानों से आशीषित हुए लोग हैं हम। तो इसलिए दुनिया की छोटी मोटी बात को सामना करते हुए और परेशानियों को सामना करते हुए, दुख और मुसीबतों में से होकर के गुजरते हुए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि याद करें उन आशीषों को, स्वर्ग के सारे उन वरदानों को जिससे परमेश्वर ने हमें माला माल किए। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग भी आज पीछे मोड़ करके याद करेंगे उन आशीषों से, वो आशीषों को जिससे परमेश्वर हमें माला माल किए, आशीषित किए। किन किन आशीषों के बारे में पौलुस इस पत्री में कहते हैं? 4 आयत से लेकर के पौलुस उसके बारे में कहते हैं। सबसे पहले उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमें चुन लिया है। The first one in verse 4, Paul is speaking about just he chose us in him even before the foundation of the world. पौलुस कहते हैं, या परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हमें कब चुना है मसीह में? परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, संसार की सृष्टि करने से पहले मसीह में हमें चुन लिया है। कितने बड़ी बात है। क्या हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को, हम जैसे तुच्छ और निकम्मे लोगों को, जिनका इस दुनिया में कोई पहचान नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है, कोई अंगीकार जिसको नहीं मिलते हैं, हम लोगों को प्रभु ने कब चुना है? वचन क्या कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले, इस संसार की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर हमें चुन लिया है मसीह यीशु में। हालेलुया। जब कभी भी इस आयत को मैं पढ़ता हूँ, इस वचन के ऊपर मनन करता हूँ, मेरा दिल धन्यवाद से भर जाते हैं और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए मैं स्तुति करता हूँ, ये याद करते हुए कि प्रभु ने इस संसार की सृष्टि को करने से पहले मुझे चुन लिया है। हालेलुया। इसका मतलब सूरज को बनाने से पहले, चंद्रमा को बनाने से पहले, इन सितारों को बनाने से पहले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बनाने से पहले और समुद्र को, बड़ी बड़ी सृष्टियों को बनाने से पहले मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के उस मकसद के लिए, प्रभु के उस उद्देश्य के लिए जिसके साथ प्रभु ने मुझे चुन लिया है, जिसके साथ प्रभु ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। शैतान आप आकर के आपसे कहने न पाए कि आपके जीवन बिल्कुल कोई अर्थ का नहीं है, आपके जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपका इस दुनिया में कोई अंगीकार नहीं है, कोई भी आकर के आपसे नहीं कहने पाए। तो यदि कहते हैं तो आप कहें, परमेश्वर के वचन को याद करते हुए, मनन करते हुए, इस संसार को सृष्टि करने से पहले परमेश्वर मुझे चुन लिया है और मैं उनके दृष्टि में अनमोल हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई तुझे छूता है तो वो मेरे आंख की पुतली को छू लेता है। If someone touches you, he or she is touching the apple of my eye. We are so precious in his sight, in his eyes. उनके दृष्टि में हम अनमोल है, प्रेशियस है। हालेलुया। इस दुनिया के कोई भी हमसे कह न पाए कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई अंगीकार नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। हालेलुया।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तो पौलुस प्रेरित इफिसुस के उन विश्वासियों को याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि तुम क्यों निराश होते हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इस संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर तुमको चुन लिया है। हम आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी में आगे बढ़ के आपसे इन बातों को आपके सामने आज रात को रखना चाहूंगा। दूसरी बात 5वें आयत में हम लोग पढ़ते हैं उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। He has predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself. आदि से उन्होंने अपने प्रेम से प्रेरित होकर के ये निर्धारित किया, निश्चय किया कि हम उनके लेपालक पुत्र बनेंगे, to adopt us into his family, to make us his children. हम कौन थे और अभी हम कौन बन गए हैं? हम पहले परमेश्वर से दूर थे, उनके दुश्मन थे, उनके इच्छा के विरुद्ध चलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर को अपनी इच्छा से और परमेश्वर अपने प्रेम से प्रेरित होकर के क्या किया? वचन कहते हैं he has predestined us to be adopted into his family to make us his children. उन्होंने ये निर्धारित किया, निश्चय किया पहले से ही कि हमें उनके परिवार के सदस्य बनाए। हालेलुया। तो अभी हम लोग कौन हैं? परमेश्वर के इस परिवार के सदस्य हैं। हम कौन थे? परमेश्वर के दुश्मन थे, दूर चलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सुमति से, अपनी इच्छा से, स्वयं प्रेम से प्रेरित होकर के आपको और मुझे न केवल हमें चुन लिया, बल्कि वचन में भी लिखा है कि अपने परिवार के सदस्य बने। अभी हम कौन हैं? हम उनके संतान हैं। अभी हम कौन हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परिवार के हम सदस्य हैं। हालेलुया। ये हम रोज याद करना चाहिए, रोज हम अपने आप से कहना चाहिए, रोज हम दूसरों को कहना चाहिए, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। वी नीड टू टेल इट टू आवरसेल्व्स, वी नीड टू टेल इट टू अदर्स। हम शैतान से कहना चाहिए। यदि शैतान हमें निरुत्साहित करने के लिए, हमें डिस्करेज करने के लिए आते हैं कई बातों को लेकर के, तो उनसे कहें कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। हमें कहना चाहिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं या बेटी हूं, हमें कहना चाहिए। तो हम प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें, याद करते हुए निराश न होवे, बल्कि उत्साहित हो जाए याद करते हुए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आज नहीं, आज कल उन्होंने चुना नहीं है, बल्कि दुनिया की उत्पत्ति से पहले हमारे और उनका प्रेम से प्रेरित होकर के उन्होंने निर्धारित किया कि हम उनके लेपालक या दत्तक पुत्र बनेंगे, टू अडॉप्ट अस इनटू हिज फैमिली। दो बातें मैंने आपसे कहा। सबसे पहले हम इसलिए निराश ना होवे, इसलिए हम पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। हालेलुया। ये याद करते हुए, इतनी बड़ी बड़ी सृष्टियों को बनाने से पहले परमेश्वर मुझे चुन लिया था, तो मेरे जीवन के बारे में उनका एक उद्देश्य है। याद करते हुए परमेश्वर को स्तुति करें। और दूसरी बात, न केवल उन्होंने मुझे चुन लिया, बल्कि उनके परिवार का सदस्य बनाया। तो क्यों न मैं उनके उपस्थिति में आनंदित हो, क्यों न मैं उनके लिए जीवन बिताऊं। हालेलुया। तीसरी बात, हम लोग 7वें आयत में हम लोग पढ़ते हैं, न केवल हमें उनके परिवार के सदस्य बनाया, लेकिन कैसे उनके परिवार के सदस्य बनाया। ये 7वें आयत में हम पढ़ते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति और अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। परमेश्वर न केवल हमें चुना, न केवल हमें अपने परिवार के सदस्य बनाया, बल्कि उनके लहू के द्वारा, उनके रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराध की क्षमा दिलाया है। परमेश्वर हमें उनके परिवार के सदस्य बनाने के लिए एक कीमत चुकाना पड़ा। हमें अपना उद्धार के लिए, अपने मुक्ति के लिए कोई भी कीमत हम नहीं चुका पाते।
हम हमारा दान देना, हमारा तीर्थ स्थान जाना, हमारे अपने आप को दंड देना, हमारे अपना उपवास लेना, हमारे योग विद्या को अपनाना, या हमारे कुछ अच्छे अच्छे कामों को करना, इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। वचन कहते हैं कि हमारे सारे अच्छे काम परमेश्वर के नजरों के सामने गंदे और फटे कपड़े की नहीं है। हम कुछ भी अच्छी बात लेकर के उनकी उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रभु ने एक मार्ग खोला। जब हम अपने लिए एक मार्ग नहीं खोल सका, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम से प्रेरित होकर के हमारे लिए एक मार्ग खोला। क्योंकि हम सब चिल्ला रहे थे कि हम कितने अभागा मनुष्य हैं, इस मृत्यु के इस शरीर से हमें कौन छुड़ा सकते हैं, छुटकारा कौन दे सकते हैं पूछ करके हम सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उद्धार की कोई मार्ग हमारे सामने नहीं था, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे लिए एक मार्ग खोला। वो मार्ग क्या है? वचन में हम लोग अभी पढ़ा है, उनके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार दिले है। हालेलुया। उद्धार, मुक्ति, रक्षा, आत्मरक्षा, अनंत जीवन जो हमें मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। पीछे मोड़ के देखें, कालवरी पहाड़ पर सबके द्वारा तिरस्कृत किया हुआ, छोड़ा हुआ और निरादर किया हुआ, मारा पीटा और उनको हर तरह की पीड़ा पहुंचाते हुए, दर्द पहुंचाते हुए क्रूस पर उनको अपना जीवन देना पड़ा, आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाना पड़ा। किस कारण? आपको और मुझे अपने पापों से बचाने के लिए। जब हम इस बात को याद करते हैं, हम कैसे निराश हो सकते हैं? यदि यीशु मसीह को भी पिता रख नहीं छोड़ा, अपने प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, मुझे बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, तो कितना महान प्रेम है प्रभु का। इसको छोड़ मैं कैसे जा सकता हूँ? प्रभु को छोड़ मैं कैसे जीवन बिता सकता हूँ? जब प्रभु के उस रक्त को, लहू को मैं याद करता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिससे मुझे ये उद्धार दी है, ये उद्धार दी है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी आशा है मेरे सुनने वाले भाई लोग, बहन लोग प्रभु को धन्यवाद दें, ये याद करते हुए प्रभु ने मुझे चुन लिया है जगत की उत्पत्ति से पहले, इसलिए मुझे मालूम है प्रभु का एक उद्देश्य है, और प्रभु मैं प्रभु को छोड़ नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, प्रभु ने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया है, उसको छोड़ मैं कैसे जा सकता हूँ? तीसरी बात, उनके लहू के द्वारा मुझे उद्धार दिया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। चौथी बात, बहुत जल्दी मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा, और चौथी बात, न केवल वो अपने लहू से हमें उद्धार दिए हैं, आशीषित किए हैं, बल्कि 8वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। परमेश्वर का हमारे जीवन में जो करने का काम है वो खत्म नहीं हुआ है। न केवल उन्होंने चुना है, न केवल उन्होंने हमें अपने परिवार के सदस्य बनाया है, न केवल अपने लहू से हमें उद्धार दिए हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। We are not a finished work, we are a work in progress. हमारे जीवन ऐसा एक जीवन है जो कार्य प्रगति पर है। हम लोग सड़कों में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए ये साइन बोर्ड देखते हैं, अक्सर कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है। हमारे जीवन के बारे में भी प्रभु ये साइन बोर्ड बना कर रखा है, कहते हुए कार्य प्रगति पर है। हम लोग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, खत्म हुआ एक काम नहीं है हमारा, बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रभु का कार्य प्रगति पर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ, क्योंकि ये आदि में जो कहा हुआ, पहले कही हुई बातों को करके परमेश्वर ने मुझे छोड़ नहीं दिया,
बल्कि आज भी वो मेरे जीवन में कार्य करता है, मुझे बना लेता है। जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में है, वो मेरे जीवन में कार्य करता रहता है, मुझे गूंदता है, मुझे तोड़ डालता है, मुझे नया बना लेता है। अपनी इच्छा के अनुसार एक नया बर्तन बनाने के कोशिश जो प्रभु करता है, तो एक प्रगति पर एक कार्य है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में मैं सौंप देता हूं, क्योंकि लिखा है कि आज मेरे जीवन के लिए जो जरूरी है, विवेक और बुद्धि, प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान करते हुए, विजडम एंड इंटेलेक्ट, the Lord continues to give me every day, lavishly, बहुतायत से मेरे जीवन में बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करता है, प्रज्ञा और बुद्धि को प्रदान करता है। जैसे हमारे दो आंखें होते हैं, दोनों तरफ हमें बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए। ये रोज प्रभु करते हुए हमें चला लेता है। प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आज भी हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है, जो सलाह है, जो उपदेश है, प्रभु हमें देता है। किस तरह से चलना है, किस दिशा में हमें अपने पावों को रखना है, बढ़ाना है, और जिस दिशा में हमें मोड़ना है, प्रभु सब कुछ कहते हुए अपना सलाह दे करके हमें चलाता है। प्रभु को हम धन्यवाद दे। हालेलुया। आज भी मेरे जीवन में प्रभु जो कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यदि प्रभु मुझे छोड़ दिया, अपने आप के लिए छोड़ दिया, ये कहते हुए कि तू अपना कार्य करो, मैं व्यस्त हूँ बोल करके यदि मुझे छोड़ दिया होता, तो मैं कभी नाश हो गया होता। लेकिन प्रभु मुझे छोड़ा नहीं है। आज भी बहुत आय से उनका फसल मुझे देता है, उनका बुद्धि मुझे दे रहा है, उनका विवेक मुझे दे रहा है, और बहुत आय से वो प्रदान करते हुए मुझे चला लेता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे सुनने वाले भाई लोग, बहन लोग, बच्चे बड़े जो भी है, जहाँ कहीं आप लोग हैं, मेरी विनती है ये याद कीजिए, आज भी प्रभु बहुत आयत से उनके कृपा, उनके फसल आपको नहीं दे रहा है क्या? उनके बुद्धि और ज्ञान से आपको परिपूर्ण करके चलाते नहीं है क्या? प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके मसीह, उनके जीवन में हम आगे बढ़ने पाए। एक और बात बोल करके मैं समाप्त कर रहा हूँ, और उसके 9वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, he makes known to us the mystery of his will। वो न केवल हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता है, अपनी मंगलमय इच्छा को हमारे लिए प्रभु प्रकट करता है। कितनी बड़ी बात है, कितने धन्य बात है। He makes the mystery of his will known to us। उनकी इच्छा एक मिस्ट्री है, एक भेद है। इट्स ए मिस्ट्री। वो एक भेद है, वो कोई नहीं जानते, दूसरे कोई नहीं जानते प्रभु की इच्छा को। वचन में कहते हैं कि उनके दिल को, उनकी इच्छा को जानने वाला कौन है, कौन उनका मंत्री बना है, कौन उनके सलाहकार बना है, कौन उनको किसी तरह के किसी बात के बारे में उपदेश दिया हुआ है। प्रभु की इच्छा को केवल प्रभु ही जानता है, वो एक भेद है। लेकिन प्रभु क्या करता है? लिखा है परमेश्वर के वचन में, उनकी इच्छा जो एक भेद है हमारे लिए वो प्रकट करता है। प्रभु बोलता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे रास्ता है, इस पर तू चल। प्रभु कहते हैं, कितनी बड़ी बात है, कितने धन्य बात है। हम कितने धन्यवादित होना है प्रभु के प्रति। आज भी जब हम रास्ता नहीं जानते हुए खड़े हो जाते हैं, ये पूछते हुए कि कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कौन सी दिशा में मुझे जाना है, मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। वो बोलता है, मैं तेरा सलाहकार, मैं कभी छिप नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा और मैं तुझसे कहूंगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, रास्ता ये है, इससे चल लो, इससे चल जाओ। और ये एक वाणी उनसे सुनने को मिलते हैं। क्या आप ये वाणी आज सुन रहे प्रभु से? क्या आप इतने निकट है प्रभु से कि ये वाणी आप सुन पाते हैं? एक किताब मैंने जो पढ़ा है बहुत साल पहले, उसका शीर्षक ऐसे है दिया है कि God tells the man who cares to listen। परमेश्वर उनसे बात करते हैं
जो सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपसे भी बात करेंगे, उनके रास्ता को दिखाएंगे। यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं, उनके वचन से सुनने के लिए तैयार है, प्रार्थना में सुनने के लिए तैयार है, उनके सामने आप घुटना को मोड़ते हुए घुटना बिठा करके आप घुटने में हो करके आप यदि आप अपने अंदर की आंखों को खोल करके प्रभु के तरफ देखने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपसे बातें करने के लिए आज भी तैयार है। उनके हित जो एक भेद है उसको प्रकट करेंगे। आपसे कहेंगे बेटा रास्ता ये है, इससे चल लो, बेटी रास्ता ये है, इस पर चल लो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता इस वचन के लिए, परमेश्वर के उन वायदाओं के लिए, परमेश्वर के उन कामों के लिए जो मेरे जीवन में प्रभु किया है, करते जा रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता। मेरे सुनने वाले भाई लोग, बहन लोग, मुझे मालूम नहीं आप किस अवस्था में है, मैं आपके चेहरा को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके चेहरा को देख रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपसे आज रात को बातें कर रहा है। यदि आप आज शाम को निराश, आप हताश है, प्रभु से दूर है, आप जीवन में आशा छोड़ बैठे हैं, तो प्रभु की आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और एक कह रहा है तुम निराश क्यों हो। याद रखो, पूरे दुनिया की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि को बनाने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुम्हें अपने परिवार के सदस्य बनाया है। न केवल सदस्य बनाया, मैं अपने पुत्र का लहू दे करके तुम्हें उद्धार और पाप की क्षमा दी है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्य कहेंगे। न केवल प्रभु हमें पिछले दिनों में हमारे भूतकाल में काम किए, बल्कि आज वर्तमान में मुझे जो बुद्धि और प्रज्ञा जरूरी है वो देते जा रहा है, देते जा रहा है, बहुत ऐसी आशीष देते जा रहा है। प्रभु अपने हित के भेद को प्रकट करते हुए मुझे चलाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कई समय में मैं एक जानवर के समान बुद्धि के बिना, कोई बुद्धि के बिना, ये नहीं जानते हुए किस तरह मोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये नहीं जानते हुए कितने बार खड़ा हुआ था। लेकिन उस समय में प्रभु की उस वाणी को सुना, मेरा हित ये है, मेरी रास्ता ये है, इस पर चलो, इस पर चलो। मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आप लोगों से आज रात को बात की है। प्रभु की आत्मा आपसे बोलते हुए मेरे दिल से बात की है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करें प्रभु सबको आशीष दे, उनके उस हित को जानते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबों को आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु थैंक्स बोलता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हर किसी का दिल बढ़ गया है उस प्यार, उस प्रभु के मोहब्बत के सामने। हर किसी का आंखें आंसू से भर गया है। चलिए उस वचन के सामने हमें समर्पित कीजिएगा। प्रभु का मोहब्बत, प्यार, जिसने हमें हर सृष्टि के पहले ही चुना। मैं सोच रहा था कि कितना कठिन वचन प्रभु के दास ने कितना सरल तरीका से हमें बता कर दिया। ये सृष्टि का पैदा होने से पहले प्रभु ने हमें चुना। इतना ही नहीं, हमें स्वर्गीय परिवार के सदस्य बनाने के लिए अपना पुत्र का पवित्र रक्त दिया। हमें स्वर्गीय परिवार के लिए यीशु मसीह का रक्त देकर उसने खरीद लिया। खरीदा हुआ अपना बेटे बेटी के ऊपर स्वर्ग के दरवाजा खोलकर सारे आत्मिक आशीष का वरदान दे दिया। इतना ही नहीं, हर दिन हमें जो विजडम, जो बुद्धि और प्रज्ञा का जरूरत है वो हर दिन देता हुआ प्रभु अपने दिल के बातें हमसे बोलता हुआ हमें आगे चलाता है। कितना भाग्यशाली है हम, कितना आशीष पाया हुआ जन है हम। क्यों हमारा दिल छोटा होता है? प्रभु की तरफ देखिएगा, वचन के सामने समर्पित कीजिएगा। थोड़े वक्त आंसू बहाकर, मैं ऐसा बोला करता है, दुख का आंसू नहीं दिया तो ये सब आशीष सुनकर खुशी का एक बूंदा आंसू बहाइएगा।
खुशी से बोलिएगा, प्रभु जी मैं ब्लेस्ड वन हूँ, मैं आशीष पाया वाला एक बेटी हूँ, मैं आशीष पाया वाला एक बेटा हूँ, मैं अपने दोस्तों के बीच में सबसे महान हूँ प्रभु जी, मैं अपने परिवार के बीच में सबसे महान हूँ प्रभु जी, क्योंकि तूने मुझे छूना, तूने मुझे अपना रक्त देकर खरीदा, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, हर दिन के लिए आवश्यक बुद्धि ज्ञान मुझे देता रहता है, अपने दिल की बातें मुझे सुनाता रहता है। इस वक्त अगर स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा, प्रभु के अनॉइंटेड, प्रभु के दास हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी जरूरत है तो इस समय प्यार प्रभु के मोहब्बत के सामने अपने आप को समर्पित करके बोलिएगा, प्रभु जी मेरा ये जरूरत है, मुझे विश्वास है कि आप स्वर्ग के दरवाजे खोलकर मुझे इसी वक्त आत्मिक आशीषों से भर देगा। कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा, प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर ओक्लाहोमा के लिए प्रार्थना करें। आप लोग ने न्यूज़ में देखा होगा कि हनुमान की मूर्ति वो कैपिटल में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु उसको रोक दे, प्रभु के नाम की महिमा इस देश में हो। सैटन वर्शिपर्स का मॉन्यूमेंट कैपिटल वाशिंगटन में आने वाला के लिए वो प्रेरणा कर रहे हैं। प्रभु से हम एक मन से प्रार्थना करें कि शैतानिक शक्तियों से ही देश को पिताजी बचा लीजिए। इस विषय को विशेषकर हम प्रेयर लाइन में और अपने पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना करने के लिए विनती करते हैं। जरूर सिस्टर, पर्सनल प्रेयर में भी, इस प्रेयर लाइन में भी इस विषय को बहुत ही अहमियत देकर, इम्पोर्टेंस देकर प्रार्थना करना चाहिए। शैतानिक शक्ति से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रत्येक विषय, कोई और प्रत्येक विषय, हमारे यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अरब कंट्रीज के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से तकलीफ में, दुख में, जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कोई चाहता नहीं है, ऐसा सोचकर पीछे हटने वाले, जिंदगी से नफरत करने वाले लोगों के लिए प्रभु के दास अभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी ने कितना बड़ा आशीष हमारा ऊपर रख छोड़ा है, उसने हमें चुना है। बहन जी, भाईजान, आप अगर हमें सुन रहा तो दुखी मत होइएगा, आपको प्रभु प्यार करता है। इस वक्त प्रभु के दास जो हमसे कलाम से बातें कर रहा था, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट के लिए साधन ब्रदर प्रेयर में हमसे हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त पास्टर जी आप लाइन में है तो हम सब के लिए आप एक तेरे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, हमसे बातें की, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके महान काम पिछले दिनों में हमारे जीवन में हुआ, और एक बार हम दिल से धन्यवाद इसलिए नहीं है कि हम लोग इसके लिए लायक थे, योग्य थे, बल्कि अपने प्रेम के कारण, आपके महान प्रेम के कारण प्रभु जी अनुभव ये खुशी हमारे जीवन में है। ये धन्यवाद धन्यवाद के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, पवित्रताई के साथ जीवन बिताने के लोगों को मदद कर हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम को एक इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी कोई भी ऐसे लोग आपके वचन को सुने हैं जो आपको नहीं जानते हैं, तो प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके दिलों से बातें कर आपकी पवित्र आत्मा, ताकि वो भी आपके लिए जीवन बिता सके। जितने लोग वचन को सुने सबको आशीषित कर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम खास करके ओक्लाहोमा शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हनुमान की मूर्ति उधर बनाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके विरुद्ध आज शाम को हर जगह अलग अलग जगहों में बैठे हुए हम लोग सब मिल करके यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना करते हैं। और जो सैटनिक वर्क है उसके कैपिटल बनाने का अलग अलग जगहों में उन लोग सैटन के लिए जो डिवोट किया हुआ मूर्ति बनाने का वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबके विरुद्ध हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में। हालेलुया। अंधकार के सारे काम तोड़े जाए, हालेलुया, टूट जाए, हालेलुया, पूरी तौर से हालेलुया। यीशु के नाम हालेलुया फैल जाए पूरे देश में और पूरे दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने से
और भी लाखों लाखों लोग यीशु की आराधना के लिए आगे आने पाए। आज वचन को सुने हुए लोगों को आपके हाथों में सौंप दे। कोई बीमार है उनको चंगाई बख्श दीजिए, जरूरतों के बीच में उनको मदद कीजिए परमेश्वर। प्रेयर लाइन पर आपके आशीष हो, और चलाने वाले, लीड करने वाले और इसकी अगुवाई करने वाले सबको आपके हाथों में सौंप दे। नाम मना सबको बरकत दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु का ही नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor KJ Kuriakos from Dallas, giving great message tonight. Also, I wanted to thank Pastor Jane for leading the session tonight, and Sister Binu Jose from Saudi for a beautiful song, and all of you attended tonight's prayer line. Thank you so much. Let me explain this week's sessions, prayer line sessions. Tuesday and Wednesday, we will have Malayalam Bible study from the book of Zechariah by Reverend Dr. John Verghese. That will be from 9 to 10 p.m. In fact, the prayer starts at 8:45. And on Thursday, we will have prayer line from 8:30 to 9 o'clock, English youth session, and again 9 to midnight, Malayalam session. Please join all these sessions if you can, if you understand Malayalam. And also share this news and share the phone number and the access code to your friends. This is a way of outreach, so we can reach our friends and so that they can receive the salvation. Thank you so much again, and good night. Good night.